श्री संकल्प की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग टेक्निकल थ्योरी में ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक में कल की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर में होने वाली हानियों के बारे में देखा। हानियों में हमने सबसे पहले हानियों को दो भागों में बांटा था, लोह हानि और ताम्र हानि, और उसके बाद लोह हानियों को पुनः दो भागों में बांटा, भंवर धारा हानि और शैथिल्य हानि, और हानियां हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब इन हानियों की जस्ट बाद में बात करता हूं कि लोड ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है और लोड के साथ दक्षता में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद में हानियों और दक्षता संबंधित क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्मर दक्षता। ट्रांसफॉर्मर दक्षता मतलब इफिशियंसी की बात करते हैं। ठीक है, जब मैं इफिशियंसी की बात करूं तो बच्चों बता दूं मैं आपको कि कोई भी मशीन है उसकी दक्षता हमेशा आउटपुट बटा इनपुट। अब आउटपुट में क्या है, कौन सी शक्ति है उसके अकॉर्डिंग, और इनपुट में क्या दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। यानी कि यहां पर ट्रांसफॉर्मर में जो दक्षता होगी वह क्या होगी, आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति। कोई भी मशीन है उसकी दक्षता क्या होती है, आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति होगी। अगर दक्षता प्रतिशत में निकालनी हो तो यहां पर 100 से गुणा और कर देंगे। देखो मैंने यहां प्रतिशत नहीं लिखा, इसलिए 100 से गुणा नहीं कर रहा। यानी कि मैं दक्षता ऐसा कह सकता हूं, अगर दक्षता प्रतिशत में लिखने हो तो ऐसा कह सकता हूं पी आउट आउटपुट शक्ति, पी इन इनपुट शक्ति, और प्रतिशत में लिखना है तो किससे गुणा कर दूं, 100 से गुणा कर दूं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो इनपुट होता है वो हमेशा आउटपुट प्लस ट्रांसफॉर्मर में होने वाली हानियां, आउटपुट और हानियों को मिला दे तो किसका निर्माण होता है, इनपुट का निर्माण होता है, और गुणा 100 करना है तो गुणा हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होगी, दक्षता हो जाएगी पी आउट बटा पी आउट प्लस हानियां गुणा 100। इसके द्वारा ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो दक्षता के जो फॉर्मूले हैं ये हर मशीन के लिए लागू होंगे, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो अपने पास मोटर हो, हर स्थिति में यही लागू होते हैं। लेकिन जब बात आती है इस दक्षता का लोड के साथ क्या क्या परिवर्तन होगा तो उसके संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो अगला जो इसी में पॉइंट रहेगा, दक्षता का लोड के साथ परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मर दक्षता का लोड के साथ परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मर दक्षता का लोड के साथ किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इधर की तरफ मैं ग्राफ बना देता हूं, उसके बाद उस ग्राफ के जो बिंदु है उधर लिखूंगा मैं आपको। सबसे पहले इधर बात करते हैं, ग्राफ में ये लोड को प्रदर्शित कर रहा है, और इधर हम बात करते हैं ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, दक्षता को प्रदर्शित कर रहा है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए दक्षता 100% तक होती है। अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 90 से 98% तक की दक्षता अच्छे ट्रांसफॉर्मर के लिए होती है। जितनी ज्यादा होगी उतना ही ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं, जब लोड कितना है, शून्य लोड कह दो या नो लोड कह दो। ठीक है, यानी सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो किसकी बात की जाती है, शून्य लोड की स्थिति की बात की जाती है। शून्य लोड या ऐसा कह सकते हो नो लोड। बच्चों जब ट्रांसफॉर्मर में लोड नहीं है तो केवल और केवल उसमें लो हानियां होती है। आपको बताया था मैंने कल, लो हानियों को नो लोड लॉस भी कहते हैं। यानी कि यहां पर जब शून्य लॉस है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानियां होगी,
केवल और केवल लौह हानियां होगी, और यहां पर जो ताम्र हानियां हैं उन ताम्र हानियों का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। जब ट्रांसफॉर्मर में लोड नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर में केवल लौह हानि होगी, ताम्र हानियों का मान शून्य रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं केवल लौह हानियां होगी, और ताम्र हानियां शून्य होगी। केवल लौह हानि होगी, ताम्र हानियां शून्य होगी। और जब लोड नहीं है, मतलब आपको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो दक्षता कितनी होगी, शून्य। दक्षता भी क्या होगी, शून्य। आउटपुट है ही नहीं तो दक्षता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, 0% दक्षता हो गई। तो इस स्थिति पर ये जो बिंदु है ए, यहां पर ट्रांसफॉर्मर में लौह हानियां होगी, ताम्र हानियां शून्य रहेगी, और दक्षता कितनी रहेगी, शून्य। जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं, लौह हानियां हमेशा स्थिर हानियां रहती है। इस लौह हानियों को स्थिर हानियां भी कहते हैं। कौन सी हानियां, स्थिर हानियां, फिक्स लॉसेस भी कहते हैं। तो लौह हानियां तो उतनी रहेगी, तो ताम्र हानियां शून्य है, ये बढ़ेगी और बढ़कर लौह हानियों के बराबर हो जाएगी। मतलब ये जो बिंदु मैं बता रहा हूं यहां पर लौह हानियां बराबर क्या होगी, ताम्र हानियां। एक चीज देखना, यहां से लेकर इस अंतराल में लौह हानियां वही रहेगी, लेकिन इस अंतराल में जो ताम्र हानियां है वो ताम्र हानियां बढ़ेगी। यहां से लेकर यहां तक के लोड के लिए ताम्र हानियां क्या होगी, बढ़ेगी। लौह हानियां उतनी रहेगी, क्योंकि लौह हानियां कौन सी हानियां हैं, स्थिर हानियां। तो जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ाते हैं तो लौह हानियां उतनी रहती है, आयरन लॉस वही रहते हैं, लेकिन ताम्र हानियां, कॉपर लॉस बढ़ते हैं। और कब तक, जब लौह हानि और ताम्र हानि बराबर हो जाती है, उस स्थिति में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है, अधिकतम। क्या होती है, अधिकतम दक्षता। यानी कि दूसरी जो स्थिति है बी पॉइंट वाली, वो है अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता। और जो अधिकतम दक्षता की स्थिति है, यहां पर लौह हानियां बराबर होगी किसके, ताम्र हानियों के बराबर होगी। अधिकतम दक्षता की स्थिति पर लौह हानि और ताम्र हानि क्या होगी, बराबर होगी। और इस अधिकतम दक्षता के बाद लोड बढ़ाते हैं, अधिकतम दक्षता के बाद लोड बढ़ाते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता में कमी आती है। तो ऐसा सी पॉइंट की भी कह सकते हैं। अधिकतम दक्षता के पश्चात लोड बढ़ाने पर ताम्र हानियां लौह हानियों से अधिक हो जाती है। भाई लोड बढ़ेगा तो ताम्र हानियां तो बढ़ेगी, हो जाती है, जिससे दक्षता में कमी आती है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ताम्र हानियां तो बढ़ेगी। यहां पर जो क्या था, ताम्र हानियां शून्य, और यहां से लेकर यहां तक, इस बिंदु तक, यहां तक क्या था, ताम्र हानियां कम थी। किससे, लौह हानियों से। यहां से लेकर यहां तक ताम्र हानियां लौह हानियों से कम थी। यहां लौह हानि ताम्र हानि बराबर हो गई, और यहां जो ये स्थिति दिख रही है, यहां पर ताम्र हानियां ज्यादा होगी। किससे, लौह हानियों से।
ठीक है, एक बार वापस देखिए, समझिए इस चीज को। शून्य लोड की स्थिति में ट्रांसफॉर्मर में केवल और केवल लोह हानियां होगी, ताम्र हानियों का मान शून्य रहेगा। और ऐसी स्थिति में ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी कितनी रहेगी? शून्य रहेगी। और हम ऐसा कह सकते हैं, शून्य लोड से जब लोड बढ़ाते हैं तो ताम्र हानियां बढ़ेगी, लेकिन अभी ये लोह हानियों से कम रहेगी। और जब ये बढ़कर लोह हानियों के बराबर हो जाती है, मतलब लोह हानियां और ताम्र हानियां बराबर हो जाती है, और वो जो स्थिति आती है उस स्थिति को कहते हैं अधिकतम दक्षता की स्थिति। और अधिकतम दक्षता की स्थिति पर आप ये कह सकते हो लोह हानि और ताम्र हानियां बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद उसी पॉइंट हम कह सकते हैं कि अधिकतम दक्षता के बाद लोड बढ़ाने पर, अधिकतम दक्षता के बाद लोड बढ़ाने पर ये ताम्र हानियां बढ़कर लोह हानियों से ज्यादा हो जाती है। और जब ये लोह हानियों से ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दक्षता में क्या आती है? गिरावट आती है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या पॉइंट्स कह सकते हैं हम लोग? पॉइंट आता है कि ये जो अधिकतम दक्षता है ये कौन से लोड पर आनी चाहिए? 50% पे होनी चाहिए, 60% पे होनी चाहिए, 70 पे होनी चाहिए, 80 पे होनी चाहिए, 90 पे होनी चाहिए? तो यहां कुछ विशेष पॉइंट में जो लिख रहा हूं वो आप लोग समझना अच्छे से। अधिकतम दक्षता की स्थिति ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण लोड, मान लीजिए 100% लोड है, उससे कुछ कम, मतलब 95 या 90% लोड पे होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण लोड से कुछ कम लोड पर होनी चाहिए। ये जो अधिकतम दक्षता की स्थिति है ट्रांसफॉर्मर में कहां होनी चाहिए? जो पूर्ण लोड होता है उससे कुछ कम लोड पर जो स्थिति है वो कौन सी होनी चाहिए? अधिकतम दक्षता की स्थिति। अगर पूर्ण लोड यहां है तो अधिकतम दक्षता यहीं पे आसपास होनी चाहिए, यहां नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां 50% लोड पे मान रखी है, लगभग 50% पे मान रखी है मैंने, मतलब आधे लोड पे मान रखी है मैंने। तो ये कहां होनी चाहिए? पूर्ण लोड से कुछ कम लोड पे होनी चाहिए एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर के लिए। लेकिन दूसरा पॉइंट, वितरण ट्रांसफॉर्मर में, कौन से वाले में? वितरण, जो वितरण केंद्रों पे काम में लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उनकी बात करते हैं। वितरण ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता की स्थिति, अधिकतम दक्षता की स्थिति लगभग आधे लोड। आधे लोड का मतलब ये तो मैंने 50% बताया ना, 50% लोड पर होती है। भाई होनी कहां चाहिए? एक ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता की स्थिति कहां होनी चाहिए? पूर्ण लोड से कुछ कम लोड पर, मतलब 95% 98% लोड के ऊपर अधिकतम दक्षता होनी चाहिए। लेकिन वितरण ट्रांसफॉर्मर में ये कहां होती है? ये वितरण ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता की स्थिति कहां होती है? लगभग आधे लोड पर होती है। ओके, उसके बाद 3 नंबर पॉइंट, ये तो वितरण ट्रांसफॉर्मर की थी। आपके पास पावर ट्रांसफॉर्मर भी तो होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर में, पावर ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता की स्थिति
स्थिति पूर्ण लोड से कुछ कम, जिसको आप कह सकते हो कि लगभग 98% से लेकर 100% के बीच लोड पर होती है। ठीक है, तो जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें अधिकतम दक्षता की स्थिति कहां होती है? पूर्ण लोड से कुछ कम लोड पर, मतलब 98% से 100% लोड के बीच की जो स्थिति होगी वहां पर अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। एक बार वापस देखिए कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता कहां होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता कहां होनी चाहिए? पूर्ण लोड से कुछ कम लोड पर दक्षता क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो वितरण ट्रांसफॉर्मर है उनमें कहां होती है? देखो होनी तो चाहिए पूर्ण लोड से कुछ कम लोड पर, लेकिन होती नहीं है। वितरण ट्रांसफॉर्मर में यह स्थिति लगभग 50% लोड पे रहती है, और जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें अधिकतम दक्षता की स्थिति लगभग पूर्ण लोड पर ही होती है या कुछ कम लोड पर होती है। तो ये तो बात थी कि अधिकतम दक्षता की स्थिति कहां कहां होगी, उसके बारे में बात की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हानियों से और इनसे आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण लोड पर ताम्र हानियां 1600 वाट है। बताइए आधे लोड पर ट्रांसफॉर्मर की ताम्र हानियां कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी पूर्ण लोड पर ताम्र हानियां कितनी है? 1600 वाट। तो आधे लोड पर उसकी ताम्र हानियां कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, समझना इस चीज को। ताम्र हानियां जो होती है, ताम्र हानियां P होती है I²R, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं ताम्र हानियां सदैव लोड के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? लोड के वर्ग के समानुपाती होती है। और पूर्ण लोड तो कितनी है? 1600। आधे लोड पे आपको निकालनी है, तो आधे लोड पे ताम्र हानि कितनी होगी? देखिए आधे लोड पर ताम्र हानियां, जब आधे लोड पर ताम्र हानियां निकालेंगे तो P पूर्ण पे कितनी थी? 1600। आधे पे निकालनी है, ध्यान रखना धारा आधी की, लेकिन इसके वर्ग पर निर्भर करता है, इसलिए वर्ग जरूर करें। धारा आपने आधी की, आधी होगी, लेकिन धारा के वर्ग पर निर्भर करती है ताम्र हानियां, तो इसलिए स्क्वायर जरूर करें। यानी कि आ गया 1600 गुणा 1/4, कितने? 400 वाट। यानी पूर्ण लोड पर ताम्र हानियां 1600 वाट थी, वही ताम्र हानियां आधे लोड पर कितने वाट होगी? 400 वाट होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं सेम इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण लोड पर ताम्र हानियां 3600 वाट है। पूर्ण लोड पर, सॉरी
3200 वाट है, 3200 ले लीजिए। पूर्ण लोड पर ताम्र हानियां 3200 वाट है यदि ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता की 75% लोड पर हो तो ट्रांसफॉर्मर में लोड हानियां कितनी होगी? एक्चुअली आपको पता है कि अधिकतम दक्षता की स्थिति पर लोह हानि और ताम्र हानि दोनों बराबर होती है। मैक्सिमम इफिशियंसी पर कॉपर और आयरन लॉस बराबर होंगे और लोह हानियां कभी बदलती नहीं है। अब हमें अधिकतम दक्षता पर अगर ताम्र हानि निकाल दे तो वही ताम्र हानि क्या होगी? लोह हानि होगी। तो सबसे पहला जो हमारा जो सॉल्व करने का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अधिकतम दक्षता पर ताम्र हानि, क्योंकि ये जो अधिकतम दक्षता पर जो ताम्र हानि होती है वो किसके बराबर होती है? लोह हानि के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं अधिकतम दक्षता की स्थिति में ताम्र हानियां, अधिकतम दक्षता की स्थिति में जो ताम्र हानियां होगी पीसी हो जाएगी 3200 और 75% है यानी 75/100। और आपको बताया था मैंने धारा के वर्ग के, तो 75/100 का क्या करना पड़ेगा? वर्ग। ये हो गया 3/4, तो कितना हो गया? 3200 गुणा 9/16 कितनी आ जाएगी? 1800 वाट। अधिकतम दक्षता की स्थिति पर ताम्र हानि कितनी है? 1800 वाट। और आपको पता है अधिकतम दक्षता की स्थिति पर जो ताम्र हानि होती है वो किसके बराबर होती है? लोह हानि के। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं अधिकतम दक्षता की स्थिति में लोह हानि, अधिकतम दक्षता की स्थिति में जो लोह हानि होगी वो हो जाएगी ताम्र हानियों के बराबर। मतलब कितनी होगी? 1800 वाट। ठीक है, आप लोग बुक से इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे दक्षता के बारे में और हानियों के बारे में। कल की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, वोल्टा के आधार पर वर्गीकरण, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।